जय गुरुदेव, जय निखिलेश्वर। आज निखिलेश्वर ज्ञान मार्ग पर हम श्री पंचमुखी हनुमान कवच का पाठ व श्रवण करेंगे। पंचमुखी हनुमान कवच हनुमान जी के पंचमुखी स्वरूप का एक शक्तिशाली स्तोत्र है जो भक्तों को सुरक्षा, शक्ति, साहस, आशीर्वाद और आध्यात्मिक शक्ति प्रदान करता है। यह स्तोत्र भय, रोग और दोष निवारण तथा संकटों को दूर करने में सहायक है। साथ ही साधक को हनुमान जी का प्रिय पात्र बनाता है। हनुमान जी की पूजा से पहले पंचमुखी हनुमान कवच का पाठ करना अति शुभ माना जाता है। किसी विशेष समस्या में इस कवच के यदि कोई 11 पाठ 40 दिन तक संकल्प लेकर पढ़े या श्रवण करे तो उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और इसके नियमित पाठ से जीवन में सकारात्मक बदलाव आते हैं। हनुमान जी के पंचमुख स्वरूप के बारे में बताया गया है कि जब रावण के भाई अहिरावण ने भगवान राम और लक्ष्मण को बंदी बनाकर पाताल लोक में ले गए थे, तब अहिरावण ने अपनी माया से पाताल लोक में 5 दिशाओं में 5 दीपक जलाए थे और उसे ये वरदान मिला था कि जो कोई उन 5 दीपकों को एक साथ बुझाएगा वही उसका वध कर सकेगा। हनुमान जी ने अहिरावण को मारने के लिए पंचमुखी रूप धारण किया और एक साथ 5 दीपकों को बुझाकर अहिरावण का वध किया। पंचमुखी हनुमान के 5 मुखों का अपना अलग महत्व है। पूर्व दिशा में हनुमान जी का मुख शत्रुओं पर विजय दिलाता है। पश्चिम दिशा में गरुड़ का मुख जीवन की बाधाओं और परेशानियों को दूर करता है। उत्तर दिशा में वराह का मुख हर प्रकार के कष्टों और दुखों को दूर करता है। दक्षिण दिशा में नरसिंह मुख साहस और बल प्रदान करता है तथा आकाश की तरफ हयग्रीव का मुख ज्ञान और विद्या प्रदान करता है। पंचमुखी हनुमान कवच की विधि कुछ इस प्रकार है कि स्नान के बाद पंचमुखी हनुमान जी के चित्र को किसी लाल आसन पर स्थापित करें, उस पर सिंदूर चढ़ाएं, प्रभु श्री राम का नाम लेकर इस कवच का पाठ करें। कवच का पाठ पूर्ण होने के बाद हनुमान जी को प्रणाम करें और उनके श्री चरणों में प्रार्थना करें। तो अब हम श्री पंचमुखी हनुमान कवच का पाठ आरंभ करते हैं। जय श्री राम, जय श्री हनुमान। हरि ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। ओम हम हनुमते नमः। सर्वप्रथम सीधे हाथ में जल लेकर विनियोग करेंगे। ओम अस्य श्री पंचमुख हनुमान मंत्रस्य श्री रामचंद्र ऋषिः अनुष्टुप छन्दः पंचमुख वीर हनुमान देवता हनुमान इति बीजं वायुपुत्र इति शक्तिः अंजनी सुत इति कीलकम् श्री रामदूत हनुमत प्रसाद सिद्ध्यर्थे जपे विनियोगः। विनियोग के बाद करन्यास करेंगे। ओम अंजनी सुताय अंगुष्ठाभ्याम नमः। ओम रुद्रमूर्तये तर्जनीभ्याम नमः। ओम वायुपुत्राय मध्यमाभ्याम नमः। ओम अग्निगर्भाय अनामिकाभ्याम नमः। ओम रामदूताय कनिष्ठिकाभ्याम नमः। ओम पंचमुख हनुमते करतलकर पृष्ठाभ्याम नमः इति करन्यास। अथ हृदयादिन्यास। ओम अंजनी सुताय हृदयाय नमः। ओम रुद्रमूर्तये शीर्षे स्वाहा। ओम वायुपुत्राय शिखाय वषट। ओम अग्निगर्भाय कवचाय हुम्। ओम रामदूताय नेत्रित्राय वषट। ओम पंचमुख हनुमते अस्त्राय फट्। पंचमुख हनुमते स्वाहा इति दिग्बन्धः। वन्दे वानरसिंह खगिराट क्रोडाश्रुवक्राञ्चितः दिव्यालङ्करिणं त्रिपश्चिनयनं देदीप्यमानं रुच। हस्तावजेर शिखेट पुस्तक सुधा कुंभां कुशादिहलम्।
खट्वांगं फणिभुरुहं दशभुजं सर्वारिवीरापहम्। ॐ हरिमर्कटाय स्वाहा। ॐ नमो भगवते पंचवदनाय पूरुकपिमुखाय सकलशत्रुसंहारणाय स्वाहा। ॐ नमो भगवते पंचवदनाय दक्षिणमुखाय करालवदनाय नरसिंहाय सकलभूतप्रमथनाय स्वाहा। ॐ नमो भगवते पंचवदनाय पश्चिममुखाय गरुडाननाय सकलविषहराय स्वाहा। ॐ नमो भगवते पंचवदनाय उत्तरमुखायादिवाराहाय सकलसम्पत्कराय स्वाहा। ॐ नमो भगवते पंचवदनाय ऊर्ध्वमुखाय हयग्रीवाय सकलजन्मशंकराय स्वाहा। ॐ श्रीरामदूताञ्जनेयाय वायुपुत्राय महाबलपराक्रमाय सीतादुःखनिवारणाय लङ्कादहनकारणाय महाबलप्रचण्डाय फाल्गुनसखाय कोलाहल सकलब्रह्माण्ड विश्वरूपाय सप्तसमुद्रनिर्लङ्घनाय पिङ्गलनयनाय अमितविक्रमाय सूर्यबिम्बफलसेवनाय दुष्टनिवारणाय दृष्टिनिरालङ्कृताय सञ्जीविनी सञ्जीविताङ्गद लक्ष्मण महाकवि सैन्य प्राणदाय दशकंठ विध्वंसनाय रामेष्ठाय महाफाल्गुन सखाय सीता सहित राम वर प्रदाय षट प्रयोगागम पंचमुख वीर हनुमान मंत्र जपे विनियोगः। ओम हरि मर्कट मर्कटाय बम 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 बो षट स्वाहा। ओम हरि मर्कट मर्कटाय फम 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 फट स्वाहा। ओम हरि मर्कट मर्कटाय खेम 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 मारणाय स्वाहा। ओम हरि मर्कट मर्कटाय लुम 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 आकर्षित सकल संपत्कराय स्वाहा। ओम हरि मर्कट मर्कटाय धम 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 शत्रु स्तंभनाय स्वाहा। ओम टम 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 कूर्ममूर्तये पंचमुख वीर हनुमते परयंत्र परतंत्रोच्चाटनाय स्वाहा। ओम कम खम गम घम डम चम छम जम झम अंजम टम ठम डम ढम अणम तम थम दम धम नम पम फम बम भम मम यम रम लम वम शम शम सम हम लं शं स्वाहा इति दिग्बन्धः। ॐ पूर्वकपिमुखाय पंचमुख हनुमते टम 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 सकल शत्रु संहरणाय स्वाहा। ॐ दक्षिणमुखाय पंचमुख हनुमते करालवदनाय नरसिंहाय। ॐ ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रें ह्रौं ह्रः सकल भूत प्रेत दमनाय स्वाहा। ॐ पश्चिममुखाय गरुडाननाय पंचमुख हनुमते मम 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 सकल विषहराय स्वाहा। ॐ उत्तरमुखायादिवराहाय लं 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 नरसिंहाय नीलकंठमूर्तये पंचमुख हनुमते स्वाहा। ॐ ऊर्ध्वमुखाय हयग्रीवाय रुं 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 रुद्रमूर्तये सकल प्रयोजन निर्वाहकाय स्वाहा। ॐ अंजनीसुताय वायुपुत्राय महाबलाय सीताशोक निवारणाय श्रीरामचंद्र कृपापादुकाय महावीर्य प्रमथनाय ब्रह्मांडनाथाय कामदाय पंचमुख वीर हनुमते स्वाहा। भूत प्रेत पिशाच ब्रह्म राक्षस शाकिनी डाकिन्यंतरिक्ष ग्रह पर्यंत्र परतंत्रोच्चाटनाय स्वाहा। सकल प्रयोजन निर्वाहकाय पंचमुख वीर हनुमते श्री रामचंद्र वर प्रसादाय जम 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 स्वाहा। ओम श्री पंचवदनाय आंजनेयाय नमः। श्री गरुडुवाच अथ ध्यानं प्रवक्ष्यामि शृणु सर्वांग सुंदरी। यत्कृतं देवदेवेन ध्यानं हनुमतः प्रियं। पंचवक्त्रं महाभीमं त्रिपंचनयनैर्युतं बाहुभिर्दशभिर्युक्तं शरुकामार्थिसिद्धिदम्। पूर्वं तु वानरं वक्त्रं कोटिसूर्यसम्प्रभं दंष्ट्राकरालवदनं भ्रुकुटिकुटिलेक्षणम्। अस्यैव दक्षिणं वक्त्रं नारसिंहं महाद्भुतम् अत्युग्रतेजो वपुषं भीषणं भयनाशनम्। पश्चिमं गारुडं वक्त्रं वक्रतुण्डं महाबलं सर्वनागप्रशमनं विषभूतादिक्रन्तनम्। उत्तरं शोकरं वक्त्रं कृष्णं दीप्तं नभोपमम्
पाताल सिंह वेताल ज्वर रोगादिक्रन्तनम् ऊर्ध्वं हयाननं घोरं दानवान्तिकरं परं येन वक्त्रेण विप्रेन्द्र तारकाख्यं महासुरम् जघान शरणं ततस्यात् सर्वशत्रुहरं परं ध्यात्वा पञ्चमुखं रुद्रं हनुमन्तं दयानिधिम् खङ्गत्रिशूलं खट्वाङ्गं पाशमङ्कुशपर्वतं मुष्टिं कौमोदिकीं रक्षं धारयन्तं कमण्डलुम् भिन्दिपालं ज्ञानमुद्रां दशभिर्मुनिपुङ्गवम् एतान्यायुधजालानि धारयन्तं भजाम्यहम् प्रेतासनोपविष्टं तं सर्वाभरणभूषितं दिव्यमाल्याम्बरधर दिव्यगन्धानुलेपनम् सर्वाश्चर्यमयदेव हनुमद्विश्रुतोमुखम् पश्चास्यमच्युतं नेत्रिविचित्रवर्णं वक्त्रं शशाङ्कशिखरं कपिराज्यवयम् पीताम्बरादिमुकुटे रूपशोभिताङ्ग पिङ्गाक्षमाध्यं निशं मनसा स्मरामि मर्कटेशं महोत्साहं सर्वशत्रुहरं परं शत्रुसंहर मां रक्ष श्रीमन्नापद उद्धर। ॐ हरिमर्कट मर्कट मन्त्रमिदं परिलिख्यति लिख्यति वामतले यदि नश्यति नश्यति शत्रुकुलं यदि मुच्यति मुच्यति वामलता। इदं कवचं पठित्वा तु महाकवच पठे नरः एकवारं जपेति स्तोत्रं सर्वशत्रुनिवारणम् द्विवारं तु पठे नित्यं पुत्रपौत्रप्रवर्धनम् त्रिवारं च पठे नित्यं सर्वसम्पत्करं शुभम् चतुर्वारं पठे नित्यं सर्वरोगनिवारणं पञ्चवारं पठे नित्यं सर्वलोकवशङ्करम् षड्वारं च पठे नित्यं सर्वदेववशङ्करम् सप्तवारं पठे नित्यं सर्वसौभाग्यदायकम् अष्टवारं पठे नित्यम् अभीष्टकामार्थसिद्धिदम् नववारं पठे नित्यं राजभोगं वाप्युनाथ दशवारं पठे नित्यं त्रिलोक्यज्ञानदर्शनम् रुद्रावृत्तिं पठे नित्यं सर्वसिद्धिर्भवे ध्रुवम् निर्बलो रोगयुक्तश्च महाव्याधादिपीडितः कवचस्मरणेनैव महाबलमवाप्नुयात् इति श्रीसुदर्शनसंहितायां श्रीरामचन्द्रसीताप्रोक्तं श्रीपञ्चमुखहनुमत्कवचं सम्पूर्णम्। ॐ श्रीपञ्चमुखहनुमन्ताय आञ्जनेयाय नमो नमः। हरिः ओम्।